आज ना आपको मैंने एक स्टोरी सुनाने वाली स्टोरी बहुत ही ख़ास होने वाली है, तो लास्ट तक बने रहना। और जिसको भी मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, प्यारा सा कमेंट करके अपना प्यार और अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा। तो शुरू करते हैं। एक बार एक हंस और एक हंसनी का जोड़ा होता है। और ये बहुत बड़े-बड़े पक्षी होते हैं। बेसिकली व्हाइट कलर के होते हैं ये, आप सर्च कर सकते हो गूगल। तो हंस हंसनी का जोड़ा होता है और पहले समय में बातें करते थे, ये मेरी मम्मी की सुनाई हुई स्टोरी है। तो पहले समय में ऐसा बोला जाता था कि सभी तरीके के जो पशु पक्षी होते थे वो आपस में बात करते थे और बोलते थे। तो नीचे जो है वो दोनों आसमान में से उड़ रहे होते हैं, हंस हंसनी का जोड़ा जो होता है। और दोनों बर्ड्स जो है वो ऊपर उड़ रहे होते हैं और नीचे वो देखते हैं कि नीचे बाढ़ आई हुई होती है। ठीक है? और स्टोरी वास्तव में बहुत अच्छी है, इससे आपको बहुत सबक भी मिलेगा कि देखो क्या किस तरीके के लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। तो उसमें जो हंसिनी होती है, जो फीमेल जो हंस होती है, वो बोलती है अपने हस्बैंड से कि देखो नीचे कितना पानी बह रहा है, लगता है नीचे बाढ़ आई हुई है। और देखो, तो नीचे से एक पिग होता है, वो पिग बह के पानी में से जा रहा होता है। पिग यानी कि सूअर। जो सूअर होता है वो पानी में से बह के जा रहा होता है और बहुत बुरी तरह से, मतलब जगह-जगह उसको चोट लगी हुई होती है। और मतलब उसकी जो स्थिति होती है काफ़ी नाज़ुक होती है, ख़राब होती है उसकी स्थिति। तो उसको देख के उसके मन में बहुत दया आ जाती है, जो फीमेल होती है, उसके मन में बहुत दया आ जाती है। तो वो अपने हस्बैंड को बोलती है, जो मेल हंस को बोलती है कि देखिए ना ज़रा, किधर जा रहा है ये, और उसको चोट भी लगी हुई है, स्थिति अच्छी नहीं है। वैसे तो हम किसी को बचा नहीं सकते, अगर हम बचाते तो हम बचा पाते, लेकिन ये हमारे बहुत नज़दीक है, हम इसको ऐसे करते हैं कि इसको बचा लेते हैं। उन्होंने बोला कि अरे तुम किस चक्कर में पड़ रही हो, हम किस-किस को बचाएँगे? बोले प्लीज़, प्लीज़। अब लेडीज़ रहती है, चाहे कोई हम लोगों के बीच में हो, वो ज़िद्दी होती है थोड़ी-सी, और थोड़ा-सा इन सब कामों में थोड़ी आगे भी होती है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, चलो तुम नहीं मानते हो तो चलो हम इसको बचाएँगे कैसे? उन्होंने मतलब जैसे-तैसे उसको जुगाड़ किया और उसको वो बचा के अपने साथ ऊपर लेके आ गए। तो वहाँ उसको एक ऐसी जगह लेके आए, क्योंकि ये जो बर्ड होते हैं ये बहुत पावरफुल होते हैं। तो उसको अपने साथ लेके आ गए, वो उड़ा के लेके आ गए उसको, और जहाँ एक ऐसे प्लेस पे लाके छोड़ दिया जहाँ पे बिल्कुल सूखा था, अच्छा था वहाँ पे। उसको लाए, उसकी मरहम पट्टी की, उसको मतलब देखा कहाँ-कहाँ चोट लगी हुई है, उससे बात करने की कोशिश की और पूछा कि आप ठीक हो, नहीं हो, कहाँ से हो, क्या हुआ है, जो भी। तो पहले बोलते थे सब लोग, तो उन्होंने जवाब दिया। बेसिकली मतलब कहानी में सेंस समझ में आएगा कि बोला क्या जा रहा है एक्चुअली में। ठीक है? आपने भी इस तरीके की बहुत सारी कहानी सुनी होंगी जो दादी-नानियाँ सुनाती हैं, तो ये कहने का अर्थ यही है। तो जब वो बिल्कुल ठीक हो गया तो उसके लिए मतलब वो खाना लेके आते, एक जना घर पे रहता और एक जना घर पे उसके साथ रहता, ताकि उसको टेक केयर की जा सके, और एक जना खाना लेने के लिए, खाना सर्च करने के लिए जाता। डेली-डेली ऐसे ही होता, वो खाना खा पी के ठीक हो गया। तो उसने बोला कि मेरे को अभी जाना चाहिए। बोला कोई बात नहीं, अभी आप और अच्छे से ठीक हो जाइए, फिर आप चले जाना, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है। तो पिग जो है उनके साथ डेली-डेली रहने लग गया। तो उनकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई। तो एक बारी क्या हुआ कि डेली वो जो था, जो मेल हंस था, वो जाके खाना सर्च करके आता, और जो फीमेल हंस थी घर आके बना घर ले जब आ जाता खाना, तो उसको बना के परोसती सबके लिए, खुद के लिए, हाँ, मेल हंस के लिए और वो पिग के लिए। एक दिन क्या हुआ कि खाने की तलाश में हंस जो है थोड़ा दूर निकल गया और खाना लाने में उसको लेट हो गया। अब भाई उसका तो रूटीन था पिग का, उसको बहुत तेज़ वाली भूख लगी थी, वो करे क्या, करे क्या? मतलब इतनी तेज़ भूख लग रही थी, उसको समझ में नहीं आया कि करना क्या चाहिए? उसको खुद समझ में नहीं आया, तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं ऐसा करूँ कि मुझे जाना तो है ही है और मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। मुझे क्या फ़र्क पड़ता है इन लोगों से कि इन्होंने मेरे साथ क्या किया, क्या नहीं किया। अब जब मैं परेशान था इन्होंने मेरी मदद कर दी, लेकिन अब तो मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। उसने एक झपट्टा मारा, झपट्टे के मारे उसने जो फीमेल हंस थी, उसको उसके दोनों पंख फाड़ के उसके शरीर से अलग कर दिए और उसको फट से खा गया पूरे को। सोचिए आप, खा गया। और उसके बाद जब मेल हंस आया, तो मिला नहीं उसको कहीं भी वो पिग। वो ढूँढने लगा कहाँ है, कहाँ है? तो उसको दूर जाते हुए दिखा। उसने रोका उसको कि मेरी पत्नी कहाँ है? मेरी पत्नी तो नहीं है और वहाँ पे पंख गिरे हुए हैं। तुमने मेरी पत्नी को मारा? तुमने ऐसा क्यों किया? हमने तो तुम्हारी हेल्प की। उसने बोला कि किया मैंने ऐसा, हेल्प की तो क्या हो गया? अभी तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे भूख लगी तो मुझे भूख तो मिटानी पड़ेगी ना। अब ये ऐसा कोई है कि मैं तुम्हारी हेल्प के चक्कर में मैं भूखा रहूँगा? मतलब आजकल के लोग बेसिकली ऐसे ही हैं। जब आप उनकी हेल्प करते हो, आप एक लिमिट से आगे जाके उनकी हेल्प करते हो। जहाँ पे सारी लिमिट्स ख़त्म हो जाती हैं, आप उनको अपने से भी ज़्यादा अपना मानते हो और बहुत सारे एफ़र्ट्स डालते हो किसी भी रिलेशनशिप में, और सब कुछ अपना झोंक देते हो, बहुत सारे सैक्रिफ़ाइसेस करते हो। लेकिन लोग क्या करते हैं, आपके पीठ पीछे खंजर घोंपते हैं, आपको ऐसी सिचुएशन में छोड़ के जाते हैं जहाँ आप कुछ भी करने लायक रहते नहीं हैं।
आपके साथ इतना बुरा करते हैं कि मतलब आप इंसानियत पे से अपना भरोसा खो देते हैं। जैसे कि मेल हंस ने खोया, उन्होंने उनकी गलती क्या थी कि उन्होंने एक मासूम जो उनको लग रहा था, उन्होंने एक विपत्ति में पड़े हुए इंसान को उठाया, उसको मत सॉरी पिक को उठाया, उसकी मदद की। तो कभी-कभी काइंड हर्ट होना भी ना बहुत बड़ी मुसीबत का सबब बन जाता है कि इंसान को ना देख लेना चाहिए कि भलाई किसके साथ करनी है। सूअर जैसे इंसानों के साथ, पिग जैसे इंसानों के साथ कभी भी हमें भलाई नहीं करना चाहिए, और इतना ज़्यादा काइंड हर्ट होना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत खड़ा कर सकता है। तो लोगों को देख के आप बिहेव करें, इतना ज़्यादा भगवान बन जाते हैं ना, तो वो चीज़ अच्छी नहीं है, क्योंकि हम भगवान नहीं हैं और ना ही हम ऐसे बिहेव कर सकते हैं। तो प्लीज़ ऐसे लोगों से बच के रहें। इस कहानी से आपको क्या सबक मिला कि लोगों को देख के बिहेव करें, ज़्यादा काइंड हर्ट भी ना रहें। हाँ, आपको लगता है कोई काइंड हर्ट आप हो या वो उसके लायक है, तो उसके साथ बेशक काइंड हर्ट रहे, लेकिन सबके लिए नहीं। इंसान की प्रजाति को देख के, इंसान के बिहेव को देख के आप अपना बिहेवियर चेंज कर दें, ज़माने के हिसाब से चलें। तो होप मेरी बात आप समझे होंगे, और आपको अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, प्यार से कमेंट करें। टिल देन बाय बाय।